प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह सलोम। मैं आपके बीच में महिमा में कलीसिया में से भाग 1 भाग 2 लेके आ चुका हूँ और अभी भाग 3 को हम लोग सुनने वाले देखने वाले हैं। इस संदेश को वॉचमैनी द्वारा चाइनीज भाषा में दी गई कड़ियों को हिंदी अनुवाद की गई है और ये महिमामय कलीसिया की एक सामर्थी संदेश है उनके द्वारा दुनिया के कलीसिया के लोगों के लिए। आइए तीसरे भागों को हम सुनने और समझने जा रहे हैं। हवा की प्रकार। सृष्टि में 2 व्यक्ति रचे गए थे, एक आदम था और दूसरी हवा थी। दोनों की सृष्टि मानव रूप में हुई थी, परंतु प्रत्येक का प्ररूप कुछ भिन्न था। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय कहता है कि आदम प्रभु यीशु के प्रकार का था, तथा रोमियो 5 अध्याय कहता है कि आदम उस मनुष्य के आकार का था जो आने वाला था। तब आदम ने मसीहा का पूर्व संकेत दिया था, उसने मसीहा की आकृति को खींचा था। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने जो सारे उद्देश्य आदम के लिए रखे थे उन्हें मसीहा में पूरा करना था। परंतु सृष्टि में आदम के अलावा स्त्री हवा भी थी। उत्पत्ति 2 अध्याय में परमेश्वर ने बड़े ही ध्यान से सृष्टि में इस स्त्री का उल्लेख किया है और जब हम इफिसियों 5 अध्याय में आते हैं हमें स्पष्ट रूप में बताया जाता है कि हवा कलीसिया का प्ररूप है। इसलिए हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की अनंत इच्छा एक ओर मसीह द्वारा तथा दूसरी ओर कलीसिया द्वारा प्राप्त की जाएगी। हमें यह समझने के लिए कि कलीसिया पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को कैसे प्राप्त कर सकती है, हमें अवश्य ही हवा से सीखना चाहिए। इस पुस्तक का उद्देश्य आदम के प्रकार पर वार्तालाप करना नहीं है, इसलिए हम इस विषय को यहाँ नहीं लेंगे, बजाय इसके हवा पर बल देंगे। हम अपने विचार मसीह के कार्य पर केंद्रित नहीं कर रहे हैं, परंतु इस काम के संबंध में कलीसिया जो स्थिति रखती है उस पर विचार करेंगे। जब हम उत्पत्ति 2 का 18 से 24 तथा इफिसियों 5 अध्याय का 22 से 32 पद पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि दोनों स्थानों पर स्त्री का उल्लेख हुआ है। उत्पत्ति 2 में एक स्त्री है तथा इफिसियों 5 में भी एक स्त्री है। पहली स्त्री कलीसिया के प्रकार का चिन्ह है, दूसरी स्त्री पहली स्त्री है। पहली स्त्री की योजना परमेश्वर द्वारा संसार की नींव डालने से पहले बनाई गई थी तथा पतन से पहले प्रकट हुई थी। दूसरी स्त्री की योजना भी संसार की नींव डालने से पहले बनाई गई थी, परंतु इसका प्रकटीकरण पतन के बाद हुआ। यद्यपि एक पतन से पहले प्रकट हुई तथा दूसरी बाद में। परमेश्वर के दृष्टिकोण में भिन्नता नहीं है। हवा उत्पत्ति 2 की हवा है। परमेश्वर ने आदम की रचना मसीहा के प्रकार के लिए की। परमेश्वर ने हवा की रचना भी कलीसिया के प्रकार के लिए की थी।
परमेश्वर का उद्देश्य मात्र मसीह के द्वारा पूर्ण नहीं हुआ, परंतु कलीसिया के द्वारा भी हुआ। उत्पत्ति 2:18 में प्रभु परमेश्वर कहता है, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। कलीसिया को निर्मित करने का परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि वह मसीह की सहायक बन सके। अकेला मसीह मात्र आधा है, अवश्य है कि आधे का दूसरा भाग भी होना चाहिए, जो कि कलीसिया है। परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की दृष्टि में अकेला मसीह ही प्राप्त नहीं है। उत्पत्ति 2:18 से 24 सृष्टि के 6वें दिन की घटना को दोहराते हैं। 6वें दिन परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की थी, परंतु इसके बाद ऐसा लगता है कि उसने इस बात पर थोड़ा ध्यान दिया और कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। इसलिए उसने आदम के लिए हवा की रचना की। तब से हर बात पूर्ण हो गई थी और हम पाते हैं कि उत्पत्ति 1 का अंत इस उल्लेख से होता है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा और देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। पद 31 इसके द्वारा हम जान पाते हैं कि आदम का अकेला होना, या हम कह सकते हैं मसीह का अकेला होना, परमेश्वर के हृदय को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर के साथ अवश्य ही हवा भी होना चाहिए। अर्थात कलीसिया भी होनी चाहिए, तब उसका हृदय संतुष्ट होगा। प्रभु परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने आदम और हवा दोनों की इच्छा की थी। उसका उद्देश्य विजय मसीह के साथ विजयी कलीसिया पाने का था। एक मसीह जो शैतान के कामों पर विजय पा चुका है, तथा एक कलीसिया जो शैतान के कामों को परे फेंक चुका है। उसका उद्देश्य एक शासन करने वाले मसीहा तथा शासन करने वाली कलीसिया को पाने का है। यही है जिसे परमेश्वर ने अपने आनंद के लिए चाहा था तथा इसे अपनी संतुष्टि के लिए प्रस्तुत कर चुका है। यह इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने इसको करने को इच्छा की थी। परमेश्वर ने मसीहा को पाने की इच्छा की थी और परमेश्वर ने कलीसिया को पाने की इच्छा भी की थी, जो बिल्कुल मसीहा के समान हो। परमेश्वर ने मात्र यही इच्छा नहीं की कि मसीहा का प्रभुता हो, वह यह भी चाहता था कि कलीसिया का भी प्रभुता हो। परमेश्वर शैतान को पृथ्वी पर रहने देता है क्योंकि उसने कहा था, उन्हें मसीहा तथा कलीसिया पर प्रभुता रखने दो। परमेश्वर का उद्देश्य था कि कलीसिया को मसीहा के प्रतिरूप रूप में शैतान से निपटने में भागी होना चाहिए।
यदि कलीसिया मसीहा से मेल नहीं खाती, परमेश्वर का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। युद्ध में मसीहा को सहायक पाने की आवश्यकता है और महिमा पाने में भी उसे सहायक की आवश्यकता है। परमेश्वर को कलीसिया की उसी प्रकार आवश्यकता है जिस प्रकार हर रूप में मसीहा की यह परमेश्वर की इच्छा है कि मसीहा को एक सहायक मिलना चाहिए। हवा आदम से निकल ली। आदम को सहायक की आवश्यकता थी। परमेश्वर ने इस आवश्यकता को पूर्ति के लिए क्या किया? उत्पत्ति 2 का 19-20 कहता है, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशु और आकाश के सब भांति के पंछियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पंछियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। परमेश्वर हर प्रकार के जीवित प्राणी की आदम के सामने लाया, जीवित प्राणी को आदम के सामने लाया, परंतु आदम उसमें से किसी को अपना सहायक ना पा सका। जीवित प्राणियों में जो भूमि में से बनाए गए थे, किसी को भी आदम ने अपना सहायक नहीं पाया। इसलिए तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह में मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में के मांस है। इसलिए यह नारी कहलाएगी, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। पद 21 से 23 यह आदम की सहायक थी तथा इफिसियों 5 अध्याय में कलीसिया का प्रतिरूप थी। बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि मिट्टी से बनाई गई सभी वस्तुएं तथा जिसे आदम के शरीर से न लिया गया हो उसकी सहायक नहीं हो सकती। भूमि के सभी बड़े जानवर, पशु तथा आकाश के पंछी मिट्टी से बने थे, उन्हें आदम में से नहीं लिया गया था, इसलिए वे आदम के सहायक नहीं बन सकते थे। हमें अवश्य याद रखना चाहिए कि हवा को आदम की निकाली हुई पसली से बनाया गया था, इसलिए हवा आदम का अंश या भाग थी। इसका अर्थ है कि कलीसिया मसीह में से निकलती है। मात्र वही जो मसीह में से निकलता है कलीसिया हो सकती है। जो कुछ भी मसीह का नहीं है वह कलीसिया नहीं है। हमें उत्पत्ति 1 का 26 तथा 27 में
कुछ एक और शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पद 26 कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और वे इब्रानी भाषा में मनुष्य शब्द एक वचन है, परंतु इसके तत्काल बाद बहुवचन सर्वनाम में प्रयोग हुआ है। यही ढंग पर 27 में भी प्रयोग हुआ है, जो कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, अपने ही प्ररूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको बनाया, नर और नारी करके उसने उनकी सृष्टि की। मनुष्य संज्ञा एक वचन है, परंतु इसके बाद आने वाला उन्हें बहुवचन है। परमेश्वर ने एक मनुष्य की रचना की, परंतु हम कह सकते हैं कि उसने दो की रचना की। एक दो हैं और फिर भी दो एक है, क्योंकि हवा आदम में थी। परमेश्वर की दृष्टि में वह पूरे संसार में दो मनुष्य को देखता है। पहला कुरिन्थियों 15 दर्शाता है कि आदम पहला मनुष्य है तथा मसीहा अंतिम मनुष्य है, कोई अन्य नहीं है। मसीहा की देह हवा के समान एक है, बहुत सी नहीं। इसलिए यद्यपि हम में परमेश्वर का जीवन है, फिर भी हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे व्यक्तिवाद को जोड़े, व्यक्तिवाद को तोड़े। परमेश्वर हमारे व्यक्तिवाद को तोड़े। परमेश्वर को अवश्य ही इस विचार को तोड़ना चाहिए कि मैं अपने आप में पर्याप्त हूँ। हमें परमेश्वर की बाकी संतान के साथ एक हो जाने की आवश्यकता है। एक ही हवा है, ठीक जैसे कि मसीहा की मात्र एक ही देह है। परमेश्वर की सारी संतान, वे सभी जो मसीह के जीवन में भागी हैं, वे बहुत से व्यक्तित्व या व्यक्तिगत पुरुष और स्त्रियां नहीं हैं। वे सभी एक मनुष्य हैं। परमेश्वर को अवश्य ही हमारे व्यक्तिवाद को तोड़ना चाहिए। उसे अवश्य ही प्रतिदिन हमें तब तक तोड़ते रहना चाहिए जब तक देह के जीवन को न जान जाए। बहुत से ऐसे हैं जो यह सोचते हैं कि वे स्वयं पूर्ण मसीही बन सकते हैं, परंतु परमेश्वर इसकी आज्ञा नहीं देगा। प्राय उनकी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया जाता। उनका पवित्र शास्त्र का व्यक्तिगत अध्ययन उन्हें प्रकाश नहीं देता और उनकी व्यक्तिगत खोज उन्हें परमेश्वर की इच्छा की ओर नहीं ले जाती। यदि ऐसा व्यक्ति किसी अन्य भाई या बहन को कहे, मुझे यह बात पता नहीं चल रही है, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? तथा उन्होंने एक साथ प्रार्थना की, अतः वह स्पष्ट हो जाएगा। वह जो कुछ भी स्वयं नहीं समझ सकता, वह उसे स्पष्ट रूप में तब देख पाएगा जब इसे भाई के साथ देखेगा। ऐसा व्यक्ति प्राय अभी भी घमंड करता है, यह सोचता हुआ कि बहुत बार वह इसे स्वयं कर सकता है और मात्र कुछ ही बार वह इसे नहीं पा सकता।
यह व्यक्तिवाद है। कलीसिया में व्यक्तिवाद रूप की अवश्य ही टूटना चाहिए। हमें मसीह को अवश्य ही अपने भीतर तथा मसीह को तभी सभी भाइयों तथा बहनों में आने देना चाहिए कि एक ही देह में एक साथ गठ जाए। बहुत से मसीह उस जीवन को जानते हैं जो हमारे पास मसीह में है, परंतु हमें दुखी होकर कहना पड़ता है वे मसीह की देह में जीवन को नहीं जानते। जैसा कि मसीह का जीवन एक वास्तविकता है, मसीह की देह का जीवन भी एक वास्तविकता है। मसीही अलग अलग नहीं है, वे एक हैं। प्रेरित पौलुस कहता है कि यद्यपि हम बहुत हैं, फिर भी हम एक रोटी तथा एक देह हैं। यदि हम मसीह के अनुसार जीते हैं, हम अन्य मसीहों के साथ एक हैं, परंतु यदि हम अपने अनुसार जीते हैं, हम अपने को परमेश्वर की सारी संतानों से अलग कर लेते हैं। इसलिए यदि कलीसिया को एक वास्तविकता कलीसिया बनाना है, दो कदम आवश्यक है। मसीह को फैलाना या बढ़ाना तथा अपने आप को घटाना। मसीह को फैलाना तब आरंभ होता है जब हमारा नया जन्म हुआ था और चूंकि हम बच गए थे, प्रभु हम पर दिन प्रतिदिन कार्य कर रहा है कि हम अपने को घटाएं। प्रभु अपना कार्य उस समय तक करना जारी रखेगा जब तक एक दिन परमेश्वर के सामने हम यह नहीं कह देते, एक भी बात ऐसी नहीं है जिसे मैं स्वयं कर सकता हूँ। जो कुछ भी मैं करता हूँ वह सदस्यों के बीच आपसी सहायता के नियम से ही होता है। जो कुछ भी मैं करता हूँ वह सहभागिता के नियम से करता हूँ, जो कि देह का नियम है। कलीसिया मसीही देह है, मात्र यही मसीहा की कलीसिया है। जो मनुष्य से बाहर आता है वह कलीसिया नहीं है। हमें अवश्य सोचना चाहिए कि परमेश्वर बातों के स्रोत का हिसाब लेता है, भले ही वे भली हो या बुरी। मनुष्य सदा पूछता है क्या यह भला है या बुरा, परंतु परमेश्वर पूछता है यह कहाँ से आया है। जैसे कि जो आदम से निकली वह हवा कहलाई, इसी प्रकार जो कुछ मसीह से निकलता है कलीसिया कहलाता है। जो कुछ भी मसीहा से बाहर नहीं आता वह कलीसिया नहीं है। मनुष्य पूछते हैं क्या आपके पास प्रेम है, परंतु परमेश्वर पूछता है आपका प्रेम कहाँ से आता है। मनुष्य पूछते हैं क्या आप धर्मोत्साही हैं, परंतु परमेश्वर पूछता है आपके धर्म उत्साह कहाँ का स्रोत है और क्या है। हमें मूल बात को सुलझाने की आवश्यकता है, न कि भले या बुरे को। भले और बुरे का प्रश्न उत्पत्ति 3 के बाद आया। संभवतः कोई ऐसा कहे क्या मुझ में कुछ योग्यता नहीं, क्या मैं धर्म उत्साही नहीं, परंतु समस्या यह है कि
आपकी योग्यता तथा धर्म उत्साह कहां से आता है? आगे पद 27 पर ध्यान दें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको बनाया, नर और नारी करके उसने उनकी सृष्टि की। जिस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, उसी प्रकार उसने उनकी सृष्टि की। मात्र आदम की ही सृष्टि नहीं हुई, परंतु उसमें हवा भी सम्मिलित थी। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। यह मनुष्य एक वचन है तथा मसीहा का प्रकार है। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की। उनकी बहुवचन है तथा मसीहा तथा कलीसिया का प्रकार है। परमेश्वर मात्र एकलौते पुत्र को ही प्राप्त करना नहीं चाहता, वह बहुत से पुत्र को चाहता है। बहुत से पुत्र अवश्य हैं कि एक पुत्र के समान हो। इन पदों से हम देखते हैं कि यदि कलीसिया ऐसी स्थिति में नहीं है जो मसीह से मेल खाए, परमेश्वर विश्राम नहीं करेगा और उसको कार्य पूरा नहीं होगा, उसका कार्य पूरा नहीं होगा। मात्र आदम ही परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है, हवा भी उसके स्वरूप में है। मात्र मसीह में ही परमेश्वर का जीवन नहीं है, कलीसिया में भी परमेश्वर का जीवन है। कलीसिया मसीह में से निकलती है। कलीसिया मसीह में से निकलती है। हमें तब पूछना चाहिए, कलीसिया क्या है? कलीसिया एक भाग है जिसे मसीह में से लिया गया है। हमें आदम के दो पहलुओं को देखने की आवश्यकता है और तब हमें यह समझना आसान रहेगा। एक और आदम मात्र अपने लिए ही है, दूसरी ओर वह एक प्रकार है। जहां तक स्वयं आदम का संबंध है, वह मिट्टी से बना हुआ है। सभी प्राकृतिक मनुष्य मिट्टी के बने हैं, परंतु आदम मसीहा का प्रकार भी है। यह वास्तविकता की हवा आदम से बनाई गई थी। यह व्यक्त करती है कि कलीसिया मसीह से बनाई गई है। हवा आदम की पसली से बनाई गई थी। हवा आदम से निकली थी, वह अभी तक आदम थी। फिर कलीसिया क्या है? कलीसिया मसीहा का दूसरा रूप है, जैसे हवा आदम का दूसरा रूप है। कलीसिया ठीक मसीहा है। जो बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि उन लोगों का एकत्रित होना कलीसिया है जो प्रभु में विश्वास करते हैं तथा बचाए गए हैं। नहीं, यह सच नहीं है। फिर कलीसिया कौन बनाता है? कलीसिया मात्र वह भाग है जिसे मसीह से बाहर निकला जा चुका है। दूसरे शब्दों में यह मनुष्य ही है जिसे परमेश्वर ने मसीह को सामग्री के रूप में प्रयोग करके बनाया है। यह मिट्टी का बना हुआ मनुष्य नहीं है। कलीसिया की सामग्री मसीहा है। बिना मसीहा के कलीसिया की कोई स्थिति नहीं है, कोई जीवन नहीं, कोई जीना नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। कलीसिया मसीह में से निकलती है।
पहला कुरिन्थियों 10:17 कहता है, इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है। इस पद का अर्थ है कि यद्यपि हम बहुत हैं, जिस रोटी को हम तोड़ते हैं वह एक है, इसलिए देह भी एक है। प्रेरित पौलुस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक रोटी मसीह की देह का प्रतिबिंबित करती है, अर्थात पूर्ण रूप में कलीसिया। यद्यपि हम बहुत हैं, फिर भी देह एक है। जब हम प्रभु को याद करते हैं, मैं रोटी का एक छोटा टुकड़ा लेता हूं, आप छोटी में से एक छोटा टुकड़ा लेते हैं, रोटी में से छोटा टुकड़ा लेते हैं, तथा दूसरे भी ऐसे ही करते हैं। पूरे संसार में बहुत सी शताब्दियों तक सभी मसीहों ने इस रोटी का छोटा सा भाग लिया है तथा खाया है। यदि आप उन खाए हुए सभी टुकड़ों को ले सकें तथा एक स्थान पर रख सकें, वे एक संपूर्ण कलीसिया बन जाएगी। कलीसिया में अकेले तथा आपकी नहीं है। यह श्रीमान स्मिथ तथा श्रीमान जोन्स या पूरे संसार के सभी मसीहों को एकत्रित करने पर भी नहीं बन सकती। आपके भीतर मसीह, उसके भीतर मसीह तथा पूरे संसार में युगों युगों से सभी मसीहियों में मसीह का एकत्रित होना कलीसिया है। हमारे प्राकृतिक मनुष्य का कलीसिया से कुछ लेना देना नहीं है, मात्र हमारा भाग जो कलीसिया से संबंधित है वह रोटी का टुकड़ा है जिसे हम खा चुके हैं। इसे विशेष रूप में यूहन्ना के सुसमाचार में दर्शाया गया है, जहां यह प्रकट हुआ है कि वे सभी जो प्रभु में विश्वास करते हैं उनमें मसीह बसता है तथा इसलिए वे आत्मा में एक हैं। कलीसिया उससे बनी है जो मसीह से बाहर आया है। मनुष्य का योग्यता, विचार, सामर्थ तथा वह सब जो उसके पास है कलीसिया से बाहर है। सब कुछ जो स्वाभाविक जीवन में बाहर आता है कलीसिया से बाहर है, तथा कुछ भी जो वास्तविक जीवन से कलीसिया के भीतर लाया जाता है उसका परिणाम बनाने में होगा, न कि बनाने में। मात्र वही जो मसीह से बाहर आता है कलीसिया में है। हवा को मिट्टी से नहीं बनाया गया था, परंतु आदम से जो मसीह का प्रकार है। उत्तम बात यह है कि परमेश्वर ने आदम से पसली ली तथा हवा को बनाया। मात्र वही जो आदम से बाहर आया, न कि मिट्टी से। हवा कहा जा सकता है तथा मात्र वह जो मसीह से बाहर आता है उसे कलीसिया कहा जा सकता है। जो कुछ भी मसीह से नहीं है उसका कलीसिया से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ लोग प्रभु में विश्वास करने से पहले बहुत स्पष्टवादी थे। उनके बचाए जाने के बाद उन्होंने अपने स्पष्टवादिता परमेश्वर की सेवकाई में प्रयोग की। उन्होंने अपनी स्वाभाविक
स्पष्टवादिता को बहुत लाभदायक समझा। उन्हें इस बात का घमंड था, परंतु किस स्रोत से उनकी स्पष्टवादिता है? क्या यह मसीह में से है? क्या यह क्रूस से गुजर चुके हैं, क्रूस को अनुभव कर चुके हैं? क्या अपने क्रूस को उठा चुके हैं? ओ हाँ, यदि यह मसीह में से नहीं है, यदि इसने कभी क्रूस से व्यवहार नहीं किया, तो यह कलीसिया की किसी काम की नहीं है। तो यह कलीसिया के किसी काम की नहीं है। हवा मात्र उसी के बनाई गई थी जो आदम से बाहर आया था, उसी से बनाई गई थी जो आदम से बाहर आया था। और इसी प्रकार कलीसिया भी मात्र उसी से बनाई गई है जो मसीह से बाहर आया है। जो कुछ भी स्वयं मनुष्य का है वह कलीसिया नहीं है। कुछ लोग विश्वास करने से पहले भाषण पर थे। उनके लिए यह बहुत आसान था कि किसी बात को दूसरों को बता दें तथा समझा दें। उनके बचाए जाने के बाद उन्होंने मात्र विषय वस्तु को बदल दिया तथा प्रचार आरंभ कर दिया। परंतु हमें इसे प्राप्त नहीं मानना चाहिए कि इस प्रकार के लोग अच्छा प्रचार कर सकते हैं। बजाय इसके हमें पूछना चाहिए, किस स्रोत से यह भाषण पढ़ता आई, उपदेश आई? क्या यह क्रूस से गुजर चुकी है? क्या क्रूस के दुख को अनुभव किया जा चुका है? यदि उनकी वाक्य पटुता जो उपदेश है वही है जो उनमें मूल रूप से थी तथा कभी भी क्रूस से संपर्क में नहीं आई, तो यह पूर्ण रूप से उनके स्वभाव से आई है, जिससे वाक्य पटुता को वे कलीसिया में लाते हैं। भाषण पट को वह सांसारिक आदम का ही कुछ है। इन लोगों द्वारा ऐसा कलीसिया को वास्तव में गिरा दिया जाएगा। मात्र वही जो मसीहा से बाहर आता है कलीसिया है। जो कुछ भी मानवीय स्वभाव से आता है वह कलीसिया नहीं है। हम कुछ ऐसे लोगों से भी मिल सकते हैं जो बहुत चालाक होते हैं। उनका मस्तिष्क अपवाद स्वरूप तेज होता है। उनके बचाए जाने से पहले वे अपना दिमाग दर्शन जानकर विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन करने में लगाते थे। उनके बचाए जाने के बाद वे साधारणतः अपना दिमाग परमेश्वर के वचन के अध्ययन में लगाते हैं। परंतु हमें अवश्य पूछना चाहिए, कहां से यह तेज दिमाग आया? क्या इसने क्रूस का सामना किया? क्या यह पवित्र आत्मा के नियंत्रण के अधीन है, या यह वही दिमाग है जो उनके पास मूल रूप में से था? क्या है जो उनके पास मूल रूप से था? यदि ऐसा है, यह सामान्य रूप में सांसारिक आदम से है। स्वयं मनुष्य से मानवीय स्वभाव यह शारीरिक ही है। यद्यपि इन लोगों ने विषय बदल डाला है।
उनका दिमाग वही पुराना दिमाग है और वे जब अपना दिमाग बाइबल का अध्ययन करने में लगाते हैं, कलीसिया की सहायता करने की बजाय वे कलीसिया को हानि पहुंचाने का कारण बनेंगे। मात्र वही जो मसीह से बाहर आता है कलीसिया हो सकती है। जो कुछ भी मनुष्य से है वह कलीसिया नहीं है। परमेश्वर को हमारे साथ उस हद तक व्यवहार करना चाहिए कि हमारे मानवीय स्वभाव का सब कुछ नियंत्रण के अधीन हो जाए। हमारी स्वाभाविक सामर्थ्य से व्यवहार अवश्य ही क्रूस द्वारा होना चाहिए तथा इस पर पवित्र आत्मा का अधिकार रखा जाना चाहिए। मात्र तभी हम कलीसिया की हानि में पड़ने का कारण नहीं बनेंगे। सब कुछ जो स्वभाव से निकलता है, आदम से निकला हुआ हमारे भीतर मिट्टी से बना जीवन है तथा परमेश्वर इसे नहीं चाहता। मात्र वही जो आदम की पसली से बना था, हवा थी। हड्डी का अभिप्राय पुनरुत्थित जीवन से है। जब प्रभु क्रूस पर था, यीशु मसीह उसकी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं गई। मात्र वही जो मसीह के पुनरुत्थित जीवन से बना है वही कलीसिया है। हवा निश्चय ही आदम की हड्डी से बनी थी। आदम की हड्डी के बिना हवा नहीं बन पाती। आदम का शरीर ही है, क्योंकि हवा के जीवन का स्रोत आदम की हड्डी ही था। आदम उसके अस्तित्व का आधार था। वह तभी अस्तित्व रख सकती थी क्योंकि उसके भीतर आदम का भाग था। कलीसिया के साथ भी इसी के समान है। हमें प्रभु को घोषणा करते रहने की आवश्यकता है। हम हर बात से तेरे ऋणी हैं, तेरे बिना हम में जीवन नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, कुछ भी नहीं। हम तुझ में से निकले हैं या निकलते हैं। हमारे नए जन्म का अत्यंत आवश्यक नतीजा यही है। मन फिराव हमें कलीसिया का भागी नहीं बनाता, नहीं पापों का अंगीकार, नहीं हमारा विश्वास। मात्र वही जीवन जिसे हमें मसीह ने दिया है ताकि हम कलीसिया के भाग बने। कलीसिया के भाग बनने का आधार हमारा नया जन्म है, क्योंकि यह तभी होता है जब मसीहा अपने को हम में डालता है। इसलिए हमें यह जीवन मसीहा के जीवन के अनुसार जीने, व्यवहार करने तथा कार्य करने की आवश्यकता है। परमेश्वर इस बात से अधिक हमारे लिए कुछ और नहीं कर सकता कि वह अपने पुत्र को हम में डाले ताकि हम मसीहा के जीवन को बांट सके। यद्यपि हम मिट्टी के बर्तन हैं, हममें बहुत सा खजाना है, हमें क्या हिला सकता है? जो भी हो, यदि हम अपने अनुसार व्यवहार करते हैं, हम कलीसिया के बाहर हैं। मसीहा के निज भाग से हमारे भीतर कुछ भी अलग कलीसिया नहीं है। यहाँ साधारण रूप में हम स्वयं हैं। यदि हम अपने अनुसार कार्य करते हैं, हम प्रभु का कार्य नहीं कर रहे हैं।
हमें अवश्य अपने आप से पूछना चाहिए कि हम किस आधार और किस स्रोत से प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, उसके कार्य कर रहे हैं, आत्मिक बातों का अनुसरण कर रहे हैं तथा आत्मिक चाल चलन में आगे बढ़ रहे हैं। क्या वह सब जिसे हम कर रहे हैं वह मसीहा पर आधारित है या हम पर आधारित है? यदि हम सब कुछ मसीहा द्वारा करते हैं, हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। परंतु यदि हम कुछ भी अपनी ओर से करते हैं, अपने ओर से करते हैं, यद्यपि कुछ पूर्ण हुआ है पूर्ण हुआ भी है, यह मात्र सांसारिक वास्तव स्वभाव हो सकता है तथा परमेश्वर की अनंत इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। परमेश्वर का अनंत उद्देश्य मनुष्य को प्राप्त करना है। यह मनुष्य एक सामूहिक मनुष्य है जो मसीहा में से निकल रहा है। यह कलीसिया है। कलीसिया बहुत से मसीहों को अन्य कहीं मसीहों के साथ इकट्ठा करने की बात नहीं है। यह बहुत से मनुष्य नहीं है, यह एक जीवन है। कलीसिया मात्र इसलिए कलीसिया है कि वह बहुत से लोग हैं जो एक ही जीवन, एक ही मसीहा में भागी हैं। आप में मसीहा का भाग है और उसमें मसीहा का भाग है। हम में से प्रत्येक में मसीहा का भाग है। जब ये सभी मसीहा के भाग एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, यह कलीसिया होती है। हमें यह अवश्य स्पष्ट होना चाहिए कि परमेश्वर किसी को अलग से नहीं चाहता। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि नर और नारी करके की। नर एक वचन है और नारी भी एक वचन है। मसीहा भी एक वचन है और कलीसिया भी एक वचन है। परमेश्वर की सृष्टि में एक ही मसीहा है। परमेश्वर की सृष्टि में और परमेश्वर की दृष्टि में एक ही मसीहा है और एक ही कलीसिया है। भविष्य में हम देखेंगे कि अंधलोक में मात्र एक ही मनुष्य है तथा आकाश में एक ही मनुष्य है, कोई तीसरा से नहीं है। हम अक्सर अनुभव करते हैं कि हम दूसरों को प्रेम करने तथा उसकी सहायता करने के स्वयं योग्य हैं। दूसरों को प्रेम करना तथा उनकी सहायता करना निश्चय ही भला है। परंतु यदि मैं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं कि मैं घमंड कर सकूं और प्रेम न रखूं मसीह का प्रेम, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। पहला कुरिन्थियों 13:3, क्या दूसरे की सहायता के लिए अपने को देना गलत है? मामला अभी तक वैसा ही है। यह कहीं से आता है, मात्र वही जो मसीह से आती है। कलीसिया है। कुछ भी जो मसीह से नहीं आती उसका कलीसिया से कुछ लेना देना नहीं होता। हमारे मसीही जीवन में हमें पहला और अंतिम पाठ वस्तुओं के स्रोत की पहचान के लिए सीखने की आवश्यकता है। पहला पाठ उस किसी भी बात को अस्वीकृत करना है जो हमसे निकलती है तथा अंतिम पाठ भी उस किसी भी बात को अस्वीकृत करना है जो हमसे निकलती है।
इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें प्रयास नहीं करना चाहिए या धर्मोत्साही नहीं बनना चाहिए, परंतु बात यह है कि हमारे प्रयास तथा हमारा धर्मोत्साह अवश्य ही प्रभु में से आना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि हमें कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु हम उस कार्य को चाहते हैं जिसे प्रभु ने आरंभ किया हो। हम नहीं कह रहे हैं कि हमें सामर्थ्य की नहीं खोजना चाहिए या तो सामर्थ्य की जरूरत नहीं है, बल्कि यह कि हमें उस सामर्थ्य को खोजना चाहिए जो प्रभु से आती है। यही पूरा मामला है। इसका मूल यूहन्ना के सुसमाचार में एक बार प्रभु यीशु ने कहा, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। यूहन्ना 5:19। यूनानी लेख के अनुसार आपसे का अनुवाद अंदर से भी किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि पुत्र स्वयं से कुछ नहीं कर सकता। यदि प्रभु के साथ ऐसा था तो हमारे साथ कितना अधिक होना चाहिए। हम अपने आप से कुछ भी कैसे कर सकते हैं। हमें परमेश्वर के सामने अपने को देखने की आवश्यकता है कि हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। उसे अवश्य ही हमें ऐसे स्थान पर लाना चाहिए जहां हम सोचें कि हम वास्तव में अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ अवश्य ही परमेश्वर के द्वारा उसी में से होना चाहिए। जब हम प्रभु की सेवकाई करते हैं, धर्मोत्साही होना प्राप्त नहीं है। नहीं, हमें अवश्य ही उस कार्य को करना चाहिए जो प्रभु हमें देता है। नहीं, हमें अवश्य ही उस कार्य को करना चाहिए जो प्रभु हमें देता है। कुलिस्सियों 1:29 में पौलुस कहता है, इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। परमेश्वर हम में काम कर रहा है तो हम भी बाहर कार्य कर सकते हैं। हम अक्सर बहुत सी बातें बाहरी करते हैं, परंतु भीतरी कुछ अधिक नहीं किया है। परमेश्वर ने भीतर अधिक नहीं किया है। अधिकतर हर बात हमारे द्वारा ही की गई है। इस प्रकार का कार्य, यद्यपि यह महत्वपूर्ण हो सकता है, किसी अर्थ का नहीं है। प्रभु की सेवकाई करने में परमेश्वर को अवश्य ही हमें एक ऐसे स्थान पर लाना चाहिए कि हम उस किसी बात को न चाहें जो प्रभु में से न निकली हो। यदि परमेश्वर नहीं चल रहा, तब हम चलने का साहस नहीं करेंगे। हवा आदम की हड्डी तथा उसके मांस का मांस थी। यह इस महत्व को बताता है कि अंदर की हड्डियां तथा बाहर का मांस सभी मसीहा में से था। सब कुछ भीतर तथा सब कुछ बाहर उसी का है। हमारी ओर से कुछ भी नहीं हो सकता। हवा में सब कुछ आदम में से था तथा कलीसिया में सब कुछ मसीह में से है। यह बात कुछ महत्व नहीं रखती कि हम किसी बात को कितना अच्छा कर सकें। यह सब परमेश्वर के अनंत उद्देश्य में निरर्थक है।
यह बात कुछ महत्व नहीं रखता कि कुछ कितना अच्छा है। यह संभवतः परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता यदि यह हमारी ओर से निकला हो। पहली स्त्री उस स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार हो। मात्र एक पुरुष ही ऐसा नहीं था जिसने परमेश्वर के हृदय को अभिव्यक्त किया हो। एक स्त्री भी थी। मात्र मसीह ही नहीं है जो परमेश्वर के हृदय को संतुष्ट करता है, कलीसिया भी है। मसीहा परमेश्वर के हृदय को संतुष्ट करता है क्योंकि वह परमेश्वर को अपना सिर बनाता है। कलीसिया के साथ भी अवश्य ही ऐसा होना चाहिए। उसे भी परमेश्वर को अपना सिर बनाना चाहिए। तब कलीसिया इस स्थिति पर पहुंच जाती है, परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। परमेश्वर इस प्रकार के लोगों को पृथ्वी पर पाने की इच्छा करता है और जब वह पाता है उसके हृदय की इच्छा संतुष्ट होती है। आइए याद रखें कि जो कुछ मनुष्य के स्वयं से निकलकर आता है वह मात्र धूल है तथा सहायक होने की सामग्री के योग्य नहीं है। मात्र वही जो मसीह से निकलता है कलीसिया है। हवा आदम की नींद से बनी, कलीसिया मसीह की गैर मुक्तिप्रद मृत्यु द्वारा उत्पन्न हुई। हम पहले ही देख चुके हैं कि सुन चुके हैं, हवा मिट्टी से नहीं बनी थी परंतु आदम से बनी थी। आदम वह सामग्री था जिससे हवा बनी थी। इसी प्रकार मसीहा कलीसिया की सामग्री है। परमेश्वर ने कलीसिया बनाने के लिए मसीहा को प्रयोग किया। अब हम देखेंगे कि हवा कैसे बनी थी तथा कलीसिया कैसे बनी थी। आइए उत्पत्ति 2 का 21 से 23 पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। परमेश्वर कलीसिया को मसीहा की मृत्यु में से सामने लाया। परमेश्वर कलीसिया को मसीहा की मृत्यु में से सामने लाया। मसीहा की मृत्यु के बारे में उत्पत्ति 2 के शब्द बहुत विशेष हैं। ये कहते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। पद 21 यह पद यह नहीं बताता कि परमेश्वर ने आदम को मृत्यु दी, परंतु उसने उसे भारी नींद में डाला। यदि मृत्यु का उल्लेख किया गया होता तो पाप सम्मिलित होता, क्योंकि आने वाले पृष्ठों में पद 17 कहता है कि मृत्यु तथा पाप का आपस में संबंध है। आदम की नींद मसीह की मृत्यु के स्वरूप का पहलू है।
जिसका संबंध छुटकारे से नहीं था। मसीहा की मृत्यु में एक पहलू था जो छुटकारे से संबंधित नहीं था, परंतु स्वयं को मुक्त करने का था। हम नहीं कह रहे कि मसीहा की मृत्यु छुटकारे के लिए नहीं है। हम सच में विश्वास करते हैं कि यह है, परंतु उसकी मृत्यु एक पहलू में सम्मिलित है जो छुटकारे से संबंधित नहीं है। यह पहलू स्वयं उसके मुक्त करने का है, जो कि कलीसिया को बनाने के लिए है। इसका पाप से कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर मसीह में से कुछ ले रहा है तथा इसे कलीसिया बनाने के लिए प्रयोग कर रहा है। इसलिए नींद को उसकी मृत्यु के स्वरूप के लिए प्रयोग किया गया है, जिससे मनुष्य जीवन पाता है। छुटकारा तथा जीवन प्राप्ति दो अलग बातें हैं। छुटकारा हमारे पाप के बोध का नकारात्मक पहलू है। हमने पाप किया और हमें मृत्यु मिलनी चाहिए। इसलिए मसीहा हमारे पापों को सहन करने के लिए आया। उसकी मृत्यु ने हमारे छुटकारे को पूर्ण न किया। उसकी मृत्यु का यह पहलू पाप से संबंधित है, परंतु उसकी मृत्यु का एक अन्य पहलू है जिसका छुटकारे से संबंध नहीं है। यह स्वयं को अपने आप को हमारे अंदर प्रदान करना है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा हम जीवन पा सके। आदम की नींद हवा का छुटकारा नहीं थी। यह इसलिए थी कि पसली को निकाला जा सका था, ताकि उसकी रचना हो। अभी तक पाप दृश्य में प्रवेश नहीं हुआ था। इसका ब्यौरा उत्पत्ति 3 में है। हवा आदम में से होकर अस्तित्व में आई। हवा जीवन पाने के योग्य थी, क्योंकि आदम सो गया था। इसी प्रकार मसीह की मृत्यु का पहलू कलीसिया को जीवन देने के लिए है। जब आदम गहरी नींद में सो गया, परमेश्वर ने एक पसली उसमें से निकाल ली। इसी प्रकार जब मसीहा की मृत्यु हुई, उसकी पसली को भी कुछ हुआ। उसके एक और यूहन्ना 19 का 13 से 37 देखते हैं तो वहां कहता है, उसका पंजर छुटकारे के लिए नहीं भेदा गया, क्योंकि भेदना उसकी मृत्यु के बाद किया गया। छुटकारे की समस्या पहले ही सुलझाई जा चुकी थी। यहूदी परंपरा के अनुसार जिसे भी क्रूस पर चढ़ाया जाता था, उसे सूर्यास्त से पहले उतार लिया जाता था। यदि वे मरते न थे, सैनिक उनकी हड्डियां की तोड़ डालते थे। जो नहीं मरते थे, सैनिक उनके हड्डियों को तोड़ डालते थे, ताकि वे जल्दी मर जाएं। प्रभु के साथ चढ़ाए गए 2 डाकू मरे नहीं थे, इसलिए उनकी हड्डियां तोड़ी गई थी। परंतु जब सिपाहियों ने प्रभु यीशु की ओर दृष्टि की और देखा कि वह पहले ही मर चुका था, उन्होंने उसकी हड्डियां नहीं तोड़ी। इसके बजाय उन्होंने उसका पंजर भाले से भेदा और लहू तथा पानी बहा। यह इस महत्व को बताता है कि जब पंजर भेदा गया, छुटकारे का कार्य पहले से ही पूरा हो चुका था।
यह दर्शाता है कि मसीहा के कार्य में मात्र हमें पापों से छुड़ाने के लिए उसका लहू बहाना ही सम्मिलित नहीं है, परंतु पानी का बहाना भी है। हमारे लिए उसके जीवन को प्रदान किए जाने का प्रतिरूप है। यह पहलू पाप और छुटकारे से अलग है। लहू हमारे पापों से निपटने के लिए है, जबकि पानी हमारे लिए उसके जीवन को पाने का कारण बनता है। यही है जो उसका घायल पंजर हमें बताता है। हम सबको मसीह की मृत्यु के दो पहलुओं में स्पष्ट अंतर करने की आवश्यकता है। एक छुटकारे के लिए है, जबकि दूसरा छुटकारे के लिए नहीं है। उसकी मृत्यु का पहला पहलू इस बात को लेकर है जो उत्पत्ति 3 में मनुष्य के पतन के बाद घटित हुआ। चूंकि मनुष्य का पतन हुआ, मसीह हमें छुड़ाने आया ताकि परमेश्वर के मनुष्य को रचने के मूल उद्देश्य में उसे वापस लाए। परंतु उसकी मृत्यु के दूसरे पहलू को पाप से कुछ लेना देना नहीं है। यह पूर्णत उसके जीवन का बाहर निकलना है कि उसका जीवन हम में प्रदान किया जाए। मसीहा की मृत्यु के इस दो भिन्न पहलू के कारण बाइबल इसके प्रतिरूपों के लिए दो पृथक उद्देश्य प्रयोग करता है। लहू छुटकारे के लिए प्रयोग हुआ है, पानी गैर छुटकारे के लिए। गैर छुटकारे के पहलू के लिए प्रयोग हुआ है। परमेश्वर करे कि हमारी आंखें इस बात के महत्व को देखने के लिए हमारे हृदय खोले कि हम समझ पाए। लहू छुटकारे के लिए है तथा पानी उसके जीवन को प्रदान करने के लिए है, क्योंकि हम पाप कर चुके हैं तथा परमेश्वर के सामने पापों से भरे हैं। लहू उसके सामने सदा के लिए है, हमारे पापों को जताता हुआ। परंतु पानी स्वयं प्रभु का जीवन का प्रतिरूप है। यूहन्ना 19:34 कहता है कि उसमें से पानी बाहर निकला। तथा अध्याय 20 में प्रभु ने अपने चेलों को पंजर की ओर संकेत किया। यूहन्ना 20:1 ऐसा अध्याय नहीं है जो छुटकारे की बात करता हो, परंतु प्रभु ने कहा, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। पद 17 यह जीवन प्रदान करने की बात है, यही सब कुछ नहीं है। आइए उत्पत्ति 2:22-23 में फिर से देखे सुने पढ़े। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है। पवित्र शास्त्र में एक स्थान पर हमें मांस और लहू कहकर बताया गया है, 2 कुरिन्थियों 15:50। परंतु जब पवित्र शास्त्र में मनुष्य के अभिप्राय को पुनरुत्थान में बताया जाता है, उसका वर्णन मात्र मांस और हड्डियों के रूप में होता है, वह लहू का उल्लेख नहीं है।
लूका 24:39 देखें। परमेश्वर ने आदम की पसली को हवा के बनाने के लिए प्रयोग किया था। उसने आदम के लहू को प्रयोग नहीं किया। संपूर्ण बाइबल में लहू शब्द 400 से अधिक बार प्रयोग हुआ है, परंतु उत्पत्ति 2 में लहू का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि छुटकारे के मामले को लेकर कोई बात नहीं थी। जब भी लहू का उल्लेख होता है, छुटकारा शामिल होता है। लहू छुटकारे के लिए है। पुराने नियम में यह लिखा है कि किस प्रकार मनुष्य पाप के प्रायश्चित के लिए जानवरों के लहू को प्रयोग में लाता था। नए नियम में इब्रानियों का 9:22 कहता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। भले ही यह पुराना नियम हो या नया नियम, हम देखते हैं कि लहू का संबंध छुटकारे से है, परंतु हवा की सृष्टि में लहू का उल्लेख नहीं हुआ था, क्योंकि वह पाप नहीं था। परमेश्वर ने वहां कोई पाप नहीं देखा। परमेश्वर की योजना में कलीसिया पाप रहित है। जब हम इफिसियों 5:25 पढ़ते हैं, वहां पर हम ऐसा पाते हैं, हम इसी अर्थ को पाते हैं, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीहा ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दिया। इस परिच्छेद में हमें 3 बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला, मसीहा ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, क्योंकि हम कलीसिया हैं। रोमियो 5 अध्याय, जहां मसीहा का पापियों के लिए मरने की बात की गई है, छुटकारे के अभिप्राय से ही है। इफिसियों 5 भले ही पापियों की समस्या से सामना नहीं करता, परंतु कलीसिया की उत्पत्ति से करता है। इफिसियों 5 का विवरण यह नहीं है कि मसीहा हमारे लिए मरने आया क्योंकि हम पापी थे, परंतु उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया क्योंकि हम कलीसिया हैं। दूसरा, मसीहा ने अपने आप को हमारे लिए दिया क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है, न कि इसलिए कि हम पाप कर चुके हैं। पहला कुरिन्थियों 15 के अनुसार मसीहा हमारे पापों के लिए मरा, परंतु इफिसियों 5 कहता है कि मसीहा ने कलीसिया से प्रेम किया तथा अपने को इसके लिए दे दिया। उसने अपने को प्रेम के कारण दिया, न कि हमारे पापों के लिए। पापों के कारण मरना एक बात है, परंतु प्रेम के लिए मरना सर्वथा भिन्न है। पाप के लिए मरना पापों की समस्या का सामना करना है, यह छुटकारा है, परंतु मसीहा का हमारे लिए अपने आप को देना प्रेम की बात है। इफिसियों 5 में आपका वर्णन, इफिसियों 5 में पाप का वर्णन नहीं है। मसीहा की मृत्यु का यह पहलू प्रेम से संबंधित है और इसका पाप से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, मसीहा ने अपने आप को इसलिए दिया ताकि वह अपने आप को हमको दे सके। हमारे पापों के लिए बिना कोई प्रश्न पूछे हुए इस पद का अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है, मसीहा ने भी कलीसिया को प्रेम किया तथा कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया।
आदम ने अपनी हड्डी हवा को प्रदान की थी, मसीहा ने भी अपने आप को हमारे लिए प्रदान किया है। हम उसे अपने पास इसलिए पाते हैं क्योंकि वह मरा, वह हम में पहले से ही प्रवेश कर चुका है क्योंकि वह मरा। अब हमारे भीतर उसका भरपूर जीवन है। उसने स्वयं अपने आप को हमें प्रदान किया। एक क्षण इस बात को ले, क्या यह अद्भुत नहीं है? परमेश्वर के दृष्टिकोण से कलीसिया ने कभी पाप नहीं किया तथा पाप से कभी संबंधित नहीं रही। यह सच है कि परमेश्वर जानता था कि मनुष्य का पतन हो गया था तथा उसे छुटकारे की आवश्यकता थी, परंतु अद्भुत रूप से दूसरी ओर उसने पाप को बिल्कुल भी नहीं देखा। दूसरे शब्दों में, हमारे भीतर एक ऐसा भाग है जिसे छुटकारे की आवश्यकता नहीं है। यह वह भाग है जिसे हमने मसीहा से पाया है। इसे छुटकारे की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पाप से परे है। निश्चय ही हम इस भाग को छुटकारा पाने के बाद पाते हैं। यह भाग कलीसिया है। पवित्र शास्त्र दर्शाता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने कहीं स्त्रियों को कलीसिया के प्रतिरूप के लिए प्रयोग किया। उत्पत्ति में समृद्ध है हवा की कथा के साथ रिबका तथा आसनत की कथा। रिबका का इसहाक से विवाह कलीसिया का प्रतिरूप है जो मसीहा को दी गई। आसनत का यूसुफ से विवाह तथा मिस्र में उसके पुत्र का होना कलीसिया का प्रतिरूप है जो परमेश्वर के लिए संसार में से चुनी गई है। निर्गमन की पुस्तक सिफोरा का मूसा से जंगल में विवाह की बात करती है। यह कलीसिया का जंगल में प्रतिरूप है। यहोशू की पुस्तक अक्साहा की बात करती है, विवाह के पश्चात जिसने ऊपरी भाग और निचले सोते को मांगा था। यह उत्तराधिकार में कलीसिया द्वारा उत्तराधिकार में पाने का प्रतिरूप है। रूत का बोअज से विवाह कलीसिया के छुटकारे का प्रतिरूप है। अबीगैल का दाऊद से विवाह युद्ध के लिए सूचीबद्ध की गई सेना की कलीसिया का प्रतिरूप है। पुराने नियम में बहुत सी स्त्रियों के बारे में बताया गया है जो कलीसिया के बहुत से पहलुओं की प्रतिरूप है। कलीसिया को संसार में से चुना गया था। इसका छुटकारा हुआ जंगल में, इसे ले जाया गया, युद्ध के लिए सूचीबद्ध किया गया, उत्तराधिकार दिया गया तथा मसीहा को सौंपा गया। ये सभी प्रतिरूप पवित्र शास्त्र में कलीसिया के अभिप्राय से है, परंतु इसमें से उत्पत्ति 2 का प्रतिरूप अनूठा है। इस प्रतिरूप के समान कोई दूसरा नहीं है क्योंकि हवा कलीसिया का रेखा शाखा उसी प्रकार खींचती है जैसा यह परमेश्वर के मन में था तथा उसकी अनंत योजना में इसका जैसा स्थान है। अन्य सभी प्रतिरूप मनुष्य के पतन के बाद गठित हुई। मात्र हवा का प्रतिरूप पतन के पहले का है। अन्य सभी प्रतिरूप में नैतिक
जिम्मेदारियों की बात शामिल होती है। यही मात्र इस बात से स्वतंत्रता है। जिस हवा को परमेश्वर ने बनाया था वह आदम से निकली थी। जिस हवा को परमेश्वर ने बनाया था वह आदम से निकली थी, न कि एक छुटकारा पाए हुए पापी से। उसे पाप घटित होने से पहले बनाया गया था। इसी प्रकार कलीसिया मसीह से आती है। यह पापियों का अनुग्रह पाना तथा बचाए जाने की बात नहीं है। हवा आदम में से निकली तथा पूर्ण रूप से आदम की थी। इसी प्रकार कलीसिया मसीह में से निकलती है तथा पूर्ण रूप से मसीह की है। हम मान सकते हैं कि कलीसिया उन बहुत से लोगों से बनी है जो बचाए जा चुके हैं। रूत के समान रूत पूर्ण रूप से पाप में पड़ी थी और बोअज उसे छुड़ाने आया, परंतु यह दृश्य उस कलीसिया का नहीं है जिसे उत्पत्ति 2 हमें दिखाता है। रूत के समय में पाप पहले से ही आ चुका था, परंतु उत्पत्ति 2 में पाप को लेकर कोई समस्या नहीं थी। यह कलीसिया है जो आरंभ में थी। इसकी पाप से कोई सहभागिता नहीं थी। ओ हाँ, यह एक अद्भुत बात है और ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। परमेश्वर के पूर्ण विचार में कलीसिया में पाप का इतिहास नहीं है। जब लोग हमारे उद्धार से संबंधित इतिहास की पूछताछ करते हैं, हम सदा पतन से आरंभ करते हैं, अर्थात हमने कैसे पाप किया तथा पाप में भटके हम कितने बुरे तथा दुष्ट थे और हमने किस प्रकार सुसमाचार सुना, प्रभु यीशु पर विश्वास किया और बचाए गए। हम सदा पतन से आरंभ करते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में कलीसिया ने कभी पाप को नहीं छुआ। कलीसिया वह भाग है जो मसीह में से निकला, जिसे पाप ने कभी नहीं छुआ और न पाप को जाना था। जो पूर्णत बिना पाप के है उसे हवा कहते हैं, और जो पूर्ण रूप से मसीह से निकलती है उसे कलीसिया कहते हैं। जो पूर्ण रूप में मसीह से है तथा मात्र मसीह के लिए है वह हवा कलीसिया है। परमेश्वर द्वारा बनाए गए सामूहिक मनुष्य का प्रतिरूप हवा कलीसिया जो कि पूर्ण रूप से मसीहा की है। कलीसिया हर जाति, वंश तथा लोगों की बनावट नहीं है, नहीं मात्र वही जो मसीह में से निकलती है कलीसिया कही जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग यीशु में विश्वास करते हैं और कलीसिया बन जाते हैं। कलीसिया एक भाग है जो मात्र मसीह में से निकला है। हमें अवश्य देखना चाहिए कि कलीसिया परमेश्वर द्वारा चुना हुआ बर्तन है, जिससे उसका पुत्र मसीहा प्रकट होता तथा उसका अनंत उद्देश्य प्राप्त होता है। इसका पाप से कुछ लेना देना नहीं है तथा इसने कभी पाप को छुआ नहीं है। हमें अवश्य ही अपने विचारों को नया करना चाहिए तथा उस बात में प्रवेश करना चाहिए जिसे परमेश्वर बहुत बड़ा ठहराता है।
परमेश्वर की बहुत सी संतानें सब कुछ को पाप की समस्या के संदर्भ में बताती है तथा बचाए भी गए हैं। वे सदा सोचते रहते हैं कि वे कितने पापी थे तथा किस प्रकार बचाए गए थे। ऐसा लगता है कि हम सदा पाप के संदर्भ में से ही देख रहे हैं। यह बात सदा हमारे साथ रहती है, परंतु परमेश्वर हमारी इस विचारधारा को पूरी तरह बदल देना चाहता है। वह चाहता है कि हम कलीसिया के सर्वथा नए विचार को ले। वह चाहता है कि हम यह देखें कि कलीसिया पाप से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। आरंभ से अंत तक कलीसिया परमेश्वर से निकली और परमेश्वर के लिए है और कभी पाप को छुआ तक नहीं था। हमारे अंदर एक भाग है जो मसीह में से निकला और जो स्वयं मसीह है। यह भाग कभी न तो पाप था और न कभी पाप से जुड़ सकता है। पाप इसके संपर्क में किसी भी प्रकार से नहीं आ सकता। हम वास्तव में कह सकते हैं कि हम में कुछ ऐसा है जो पवित्र है। ओ हाँ, हम सभी परमेश्वर की कलीसिया के विचार में प्रवेश कर सके। उसके दृष्टिकोण में यह विदित होता है कि उसने पाप के सारे इतिहास को खारिज कर दिया है। जब हम अनंत काल में अपनी स्तुतियां परमेश्वर को देते हैं, यह आवश्यक नहीं होगा कि हम इस बात का उल्लेख करें कि हम किस प्रकार के पापी थे। परमेश्वर हमें एक ऐसे मंच पर लाने की इच्छा रखता है या करता है कि उत्पत्ति 3 के बाद आने वाला इतिहास जाता रहे तथा मात्र वही जो मसीहा का है उसके पास लाया जाए। यह परमेश्वर का अनंत उद्देश्य है। परमेश्वर एक कलीसिया पाने की इच्छा करता है, एक सामूहिक मनुष्य जिसमें सब कुछ मसीह में से हो तथा मसीह के लिए हो। एक ऐसी कलीसिया जिसके पाप का इतिहास न हो। आइए उत्पत्ति 2:18 में वापस चले। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हवा की सृष्टि परमेश्वर के हृदय की इच्छा की संतुष्टि के लिए थी, क्योंकि उसके पास ऐसी इच्छा थी जिसे उसने पूरा किया। हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हवा की सृष्टि उत्पत्ति 2 में लिखी है। उत्पत्ति 3 की घटना हो जाने से पहले परमेश्वर तथा मनुष्य के बीच नैतिक उत्तरदायित्व की कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि अभी तक पाप ने प्रवेश नहीं किया था। मनुष्य को परमेश्वर से कोई समस्या नहीं थी, इसलिए उत्पत्ति 2 में सारी घटनाओं के उल्लेख स्वयं परमेश्वर की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से था, ताकि मनुष्य की कमियों से निपटने के लिए। उत्पत्ति 2 में परमेश्वर की हवा की सृष्टि करता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने अनंत से अनंत तक कलीसिया को पाने की ठान लिया था। परमेश्वर की सृष्टि में पहली बात मनुष्य का पतन नहीं था, परंतु योजना थी।
जिसे उसने अनंत के पार में ठान लिया था। अनंत में अनंत में परमेश्वर की योजना मनुष्य द्वारा उसके अधिकार को कार्यान्वित करने की तथा शैतान के सारे कामों को नष्ट करने की थी। यह कलीसिया के लिए परमेश्वर का उद्देश्य है और यह आने वाले अनंत काल में पूरा होगा। परमेश्वर एक ऐसी कलीसिया के पीछे है जो उसके हृदय को संतुष्ट करे, नर और नारी बनाए जाने के बाद परमेश्वर ने विश्राम किया। परमेश्वर संतुष्ट था क्योंकि उसने ऐसी कलीसिया पाली थी। आमीन।